ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह तो कोई चीज ही नहीं है। हिजाब खूब पहने लेके अपने घर में जिहाद के नाम पे पूरे देश में बदमाशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। भारत में कोई कानून नहीं रहा है। सन्यासी इलेक्शन जीतेगा, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। नमस्कार, मैं उदयनाथ, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना के और धर्म संसद के भी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम है स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आपका स्वागत है। जय हो, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। मेरा सबसे पहला सवाल है कि यूपी में एक सन्यासी इलेक्शन लड़ रहा है, आप क्या यहाँ कर रहे हैं? मैं उनके ही काम कर रहा हूँ और उनका काम नहीं, पूरे भारतवासियों का काम कि योगी अगर दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा तो भारत के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अच्छा। क्योंकि भारत में एक बड़ी क्रांति आने वाली है। वास्तव में आज तक पूरे विश्व में आपको ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढे से नहीं मिलेगा जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो उसको जिताना हर व्यक्ति का काम है। हर व्यक्ति को उसको जिताने के लिए प्रयास करना चाहिए और हम भी कर रहे हैं। हम उसी क्रम में निकले जा रहे थे तो आपसे भी भेंट हो गई। नहीं तो ये सन्यासी जो लड़ रहा है इलेक्शन, वो हारेगा या जीतेगा? सन्यासी इलेक्शन जीतेगा, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। लेकिन तय इतना है कि वो 300 से जीते या 350 से या 400 से जीते, जीत रहा है, दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रोकने वाली ताकत स्वयं खुद रुक जाएंगे या फिर उत्तर प्रदेश से भाग जाएंगे। उत्तर प्रदेश से सदा सर्वदा के लिए उनका नाम लेने वाले जो अखिलेश यादव हैं वो तो कह रहे हैं कि आप तो उनको उपयोगी बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी अनुपयोगी हैं। वोट कौन देगा उनको? योगी उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और उनकी बात जो आप कर रहे हैं तो उनके बारे में तो पूरे वर्ल्ड को पता है कि जब सीएम हाउस से टोटी चली जाती हैं तो फिर देश का क्या हाल होगा, उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता टोटी विदेश नहीं जाने देगी या उनके घर नहीं जाने देगी। आपको सब पता है, उनके टोटी लेके चले गए थे जब मुख्यमंत्री थे। तो जाटों और किसानों की बात करें तो जाट और किसान जो है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, पूरी तरीके से खिलाफ है। साफ साफ देख सकते हैं आप। वोट मिलेगा कौन और वोट देगा कौन? कैसे जीतेंगे? 300 के पार कैसे जाएंगे? आपको आकलन, आप दिन में सपना देख रहे हैं क्या? आपका आकलन ठीक नहीं है और आपका आकलन इसलिए कह सकता हूं, आप मेरे साथ जाइए। जिन जाटों के सम्मान की रक्षा योगी जी ने की, जिन जाटों को योगी जी ने बचाया, उनको जाट वोट नहीं देंगे, ये असंभव है। और ये कुछ लोग किसान के नाम पे झूठी राजनीति कर रहे हैं, जो किसानों को बेचते हैं, किसानों का सौदा करते हैं। जाट इतना मूर्ख नहीं है, क्योंकि जाट के बारे में कहा जाता है अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। तो जाट को बहकाना झूठे किसान नेताओं के बस की नहीं है। जाट एक तरफा वोट डाला है बीजेपी को। झूठा किसान कौन है? टिकैत की बात कर रहे हैं वो आप जाके ही रहे, मुझे कहने की क्या जरूरत है, आप खुद ही कह रहे। ये जो किसानों के नाम पर अपने घर भरते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, खरबपति, ये काहे के किसान है? इन्हें आप किसान कहते हो? तो ये क्या पता किसान होते क्या? आपको कैसे पता? आप तो एक सन्यासी, आपको क्या पता? दरअसल आपको तब पता होता है जब किसान के घर में झांकते हैं, आप देखते कि कितनी लाचारी है। सैकड़ों किसान, हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं इसी देश में और सरकारें उस पर चू तक नहीं करती। और एक सन्यासी को क्या पता किसान के बारे में? अच्छा, लंबा लंबा भाषण कर। सबसे ज्यादा तो सन्यासी है कि सन्यासी पैदा किसान के घर में होता है, रोटी किसान के घर खाता है, जाता है तो किसान के यहाँ जाता है। तो सन्यासी से ज्यादा कोई किसान के बारे में ठीक से जान नहीं सकता और ये इस बात का प्रमाण है। इसीलिए पहली बार उत्तर प्रदेश में किसानों का अगर किसी ने सर्वाधिक लाभ दिया और चिंता की तो वो योगी है। आप पुराना रिकॉर्ड देख लिए, लोगों ने किसानों को छल किया, धोखा किया, और लेकिन योगी ने उनके लिए काम किया। ये सबको पता है, इसे बताने की जरूरत नहीं। बार बार ये बताइए कि 2-3 काम भी बता पाएंगे कि योगी को इसलिए वोट उत्तर प्रदेश की जनता दे। क्या किया उन्होंने? उत्तर प्रदेश में चोर डकैत भाग गए। आज डकैत नहीं मिलते। जब प्रदेश का मुखिया ही चोर होगा तो पहले चोर होते थे, डकैत होते थे, लूटते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलने के बाद पहला काम तो ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश चोर डकैतों से मुक्त हो गया है। एक काम। नंबर 2 काम, गुंडा मुक्त हुआ। गुंडे के मुक्त के साथ साथ दंगा मुक्त प्रदेश हुआ। ये पहली बार है कि दंगा मुक्त प्रदेश हुआ है।
तीसरी बात यह है कि आपने ध्यान होगा, आप पहले भी जाते थे, हम अखिलेश की सरकार में भी जाते थे, तो बिजली क्या गांव दिखाई नहीं देते थे, शहर दिखाई नहीं देते थे। और वो 300 बिजली फ्री की बात करते हैं, जब बिजली नहीं होगी तो फ्री काहे का होगा? आपको कल्पना होनी चाहिए, योगी नहीं दिखाई देता था, नहीं, आज पूरा उत्तर प्रदेश आपसे ये मैं कह रहा हूं कि आप योगी 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 की माला रट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनको खुद योगी पर यकीन नहीं है। और यही वजह है कि पहले वो नारा देते थे कि योगी सरकार, अब कहते हैं भाजपा सरकार। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व योगी के खिलाफ है? क्या कुछ ऐसा चल रहा है क्या माहौल? ऐसा है कि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है, केवल उत्तर प्रदेश का होने वाला मुख्यमंत्री योगी होगा। रहेगी बात, आपने कुछ कोई छुटभैये ने जिसकी बुद्धि खराब हो गई होगी ये बात कही होगी जो आप कह रहे हो, या वो बुद्धि से पैदल होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया सरकार के नारे में योगी जरूरी है। नारा बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने और ये कह दिया योगी सरकार नहीं चलेगा नारा, अब जो है भाजपा सरकार चलेगा। तो छुटभैया नेता कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? भाजपा सरकार की कैंपेनिंग कौन देख रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र कैंपेन कौन देख रहा है? नरेंद्र मोदी से आगे किसी के बयान का कोई महत्व नहीं है। और वो लोग हैं जो खिसियानी बिल्डी खंबा नोच रहे हैं। में तो भाजपा वाले इनके नेतृत्व को ही बदलने को तैयार थे। वो कह रहे थे कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। तब आप कहां थे और कहां थे लोग? ऐसा है, आपको जानकारी दुरुस्त कर दूं, मुख्यमंत्री के लिए वो स्वयं तैयार नहीं थे, पहले भी तैयार नहीं थे। ये उनको मना रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं उन जैसा। आपको जानकारी में थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए। तो पहले भी मना रहे थे, वो तो पहले कहते मैं तो सन्यासी हूं, सन्यास का काम करूंगा। आपको जानकारी नहीं, 2017 में जब मुख्यमंत्री, तब भी वो अपने मठ में चले गए थे। ये स्वयं ही उनको हाथ जोड़ के मना के लाए थे कि आपके बिना उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता, इसीलिए उनको घर से लाए थे। वो तो इनसे बात भी नहीं कर रहे थे। और आपको जानकारी है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इन्होंने मुख्यमंत्री तय कर लिया था और उस मुख्यमंत्री को चेंज करने के लिए इनको लाए, क्योंकि उससे उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला था। आपकी बात से ये लग रहा है कि भाजपा में दो धड़ा है और एक योगी को नहीं पसंद करता है लेकिन जनता योगी को पसंद कर रही है, ये कह रहे हैं आप? आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने स्वयं बहुत बड़ी बात कह दी। भारत की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता योगी को पसंद करती है। क्योंकि भारत की जनता इसलिए और विश्व की जनता इसलिए पसंद करती है, 1947 के बाद पहला एक मुख्यमंत्री बना है जिस पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, जिस पर एक किसी प्रकार का चारित्रिक लांछन नहीं है। लेकिन अब तक जो मंत्री हुए वो सब कोई भी पाक साफ नहीं निकला, लेकिन उस व्यक्ति ने 5 साल रहते हुए अपने को पाक साफ दिखाया। जबकि लोग राजनीति में क्या कहते हैं, काजल की कोठरी में जाओ और काले होकर निकलोगे। योगी है एक काजल की कोठरी में रहते हुए काला नहीं हुआ। इसीलिए उनको प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता, पूरे देश की नहीं, पूरे प्रदेश के, पूरे विश्व के लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप चलिए इससे थोड़े अलग हट के बात करते हैं। प्रबोधानंद जी धर्म संसद के भी अध्यक्ष हैं। आप लोग जहर उगलने के अलावा कोई काम ही नहीं करते। 24 घंटे जहर उगलते हैं आप लोग। सन्यासी अपने आप को बताते हो और उसके बाद जहर उगलते हो, लोगों को लड़ाते हो, भिड़ाते हो, हिंदू मुस्लिम कराते हो। यही काम बचा आप सन्यासियों के पास? आपको पता नहीं है सन्यास की परंपरा के बारे में। आप सीखिए, आप पत्रकार हैं। भगवान शंकर ने परंपरा है कि लड़ा कटा के मरवा दो, शांति नहीं दिखाई नहीं देती। अब तो रहूं, भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया, गले में कंठ में है, उसने नीलकंठ महादेव कहते हैं। तो अगर समाज को ठीक करने के लिए विष पीना पड़े या विष उगलना पड़े तो ये सन्यासी का काम है। क्योंकि अगर समाज ठीक करने के लिए विष उगलने की जरूरत पड़े या विष पीना पड़े, दोनों काम सन्यासी करते हैं मान्यवर। तो इसलिए सन्यासी अपना धर्म कर रहा है। भगवान शंकर के अनुयायी है, जो उन्होंने कहा काल को ठीक करने के लिए भाला उठाते हैं। वो एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला, ये परंपरा है भारतीय सनातन संस्कृति की। चलिए ठीक है। अब सवाल इस बात का है महाराज जी कि आप जिस सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इधर आ जाइए, इधर आइए। मतलब शांति नाम की चीज आपके डिक्शनरी में है ही नहीं। जाते आप वहां पर गांधी जी को गाली दे देंगे। गांधी जी को गाली देने का क्या मतलब था आपका? क्या राष्ट्रपिता को नहीं मानते आप? गांधी के योगदान को नहीं? आपका कौन राष्ट्रपिता? महात्मा गांधी। आपका आपका राष्ट्रपिता? नहीं, सबका। आपकी राष्ट्रपिता कहाँ है? बताए राष्ट्रपिता कहाँ है? आप देश का अपमान करते हैं आप लोग। ये अपमान बंद कर दीजिए। किसी को राष्ट्रपिता नहीं हो सकता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपुत्र हो सकता है।
आप लोगों के खिलाफ तो एफआईआर होनी चाहिए जब राष्ट्रपिता कहते हो। कराया क्यों नहीं आपने? एफआईआर क्यों नहीं कराया आपने? एफआईआर आप भाषणबाजी करते हैं, एफआईआर नहीं कराते, आप भाषणबाजी। राष्ट्रपिता कह करके राष्ट्र का अपमान करते हैं। राष्ट्र का पिता एक आदमी कैसे हो सकता है? आप हमें बताइए। ऐसा हो सकता है? राष्ट्रपिता हो सकते हैं, भगवान राम हो सकते हैं, भगवान कृष्ण हो सकते हैं, महात्मा गांधी कैसे राष्ट्र? अल्लाह नहीं हो सकते क्या? अल्लाह तो कोई चीज ही नहीं है। अरे अल्लाह कहां से आ गया? अल्लाह तो कहां से आ गया? अल्लाह कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह का कोई अस्तित्व ही नहीं। कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, चलिए अब अल्लाह की बात आई है तो जरा इधर आइए, जरा इधर आइए, इधर आइए महाराज जी, इधर आइए। हिजाब को लेकर के आप बहुत ज्यादा मुखर हो जाते हैं आप लोग। अब मुसलमान क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या करेंगे, आप तय करेंगे। हिजाब पर लेके आपकी सोच क्या, पहले तो ये बता दीजिए। आप कुछ भी पहनिए, अपने घर में पहनिए। दूसरे के घर में जाकर के हिजाब के नाम से जिहाद करेंगे, ये नहीं चलेगा। संस्थाओं में जाके हिजाब पहन करके जिहाद करेंगे। आप अपने घर में कुछ पहनिए, पहनिए मत पहनिए। आप ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां इस कॉलेज जा रही हैं हिजाब पहने, वो जिहाद कर रही हैं? मतलब हिजाब क्या जिहाद है? ये जिहाद है, बिल्कुल साफ साफ जिहाद है। आप भारत का कानून नहीं मानेंगे, भारत की संस्थाओं का कानून नहीं मानेंगे, तो ये क्या मतलब है? ये जिहाद नहीं है। कौन सा कानून? कहां संविधान पढ़ी आपने? पढ़े लिखे हैं आप मुझे बताइए किस संविधान में लिखा है कि हिजाब पहनना गुनाह है? आप हमें ये बताइए, आप मुझे बताइए किस पन्ने पर लिखा है? आपको संविधान की नॉलेज है? करके आप सरकारी संस्थाओं में जाओगे, यहाँ ये कहाँ लिखा है? सरकारी संस्थाओं के नियम का पालन करना पड़ेगा, ये कानून में लिखा है। हिजाब से इतनी नफरत क्यों है आपको, ये बताइए। हमको नफरत नहीं है हिजाब से। हिजाब खूब पहने, लेकिन अपने घर में पहने, स्कूल में नहीं पहने, ठीक है? आप यहाँ क्यों ये पहन के, पूरे दुनिया में जो भगवा पहन के घूमते हैं आप, क्यों नहीं ड्रेस चेंज कर लेते? हमको आपके यहाँ नौकरी करनी होगी तो कर लेंगे चेंज, हमें आपके यहाँ नौकरी करनी नहीं है। नौकरी करने तो भी नहीं जा रही हो, तो पढ़ने नहीं, हमें आपके यहाँ पढ़ने जाना होगा तो जाएंगे। हमें आपके यहाँ पढ़ना होगा तो हमको चेंज करनी पड़ेगी, फिर हमें आपका नियम कानून। आपके भाषण को जितना मैंने सुना, हम आपके यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे, हम क्यों बदलेंगे? लेकिन अगर हम आपकी संस्था में आएंगे तो आपके नियम का हमको भी पालन करना पड़ेगा। अगर हमें आपको यहाँ नौकरी करनी है तो आप कहेंगे ये ड्रेस कोड है महाराज, तो हमको ये उतार के आना पड़ेगा। अभी मैं एक घटना बता देता हूँ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक महिला एक रेस्टोरेंट में गई, वहां पर उससे कहा गया कि आप वेस्टर्न ड्रेस में आइए, साड़ी में नहीं एंट्री है। आप उसको सही मानेंगे? ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैसे गलत है? क्यों? आप विदेशी है। भारत जो है सनातन संस्कृति का देश है, ये विदेशियों का देश नहीं है। और ये विदेशियों की गुंडागर्दी अब बंद होनी चाहिए। बहुत दिन हो गए इस गुंडागर्दी को। भारतीय संस्कृति की परंपरा है साड़ी, और आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। साड़ी पहन करके कोई भी कहीं भी जा सकता है। सन्यासी ये तय करेंगे कौन साड़ी पहनेगा, कोई कौन पैंट, कौन जींस। आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, चिंतन मनन का कोई काम नहीं है, चिंतन मनन का कोई काम नहीं है, समाज को दिशा देने का कोई काम नहीं है आपके पास। आप कोई रचनात्मक काम नहीं है। आप साड़ी तय करेंगे, आप हिजाब तय करेंगे, यही काम बचा आपके पास। सनातन संस्कृति की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का पालन करना सली धर्म है, पहली बात। और ये भारत पहले सनातन संस्कृति का देश है, हिंदुओं का देश है, और हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, इस पे लागू होना या इस पे उसका अनुसरण करना यहाँ का धर्म है। मतलब हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू चीजों से चलेगा देश, संविधान से नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी बात कि संविधान से देश चलेगा या नहीं, ये सवाल यही है मेरा। आप ही बता दीजिए, संविधान से देश आप चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? संविधान से देश चल रहा कहाँ रहा है? हिजाब की आपने बात करी, संविधान की बात है ये। अरे हिजाब का पहन करके बदमाशी होगी तो ये क्या है? जिहाद के नाम पे पूरे देश में बदमाशी हो रही है। आपने सुना नहीं, हर्षा को सरेआम काट दिया गया। यही कानून है क्या? अगर यही कानून है तो ऐसा कानून नहीं चाहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कह दिया कि अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए, भारत में कोई कानून नहीं रहा है। तो ये हम नहीं कह रहे, आज पढ़ लो, चीफ जस्टिस ने कहा है कि भारत में कोई कानून का। अंतिम सवाल आपसे यही करूंगा कि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो भारत देश है, यहाँ आप मुसलमानों को रहने नहीं देंगे क्या? ये इनकी जगह नहीं है क्या? ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश नहीं है। आप पूरी सुन लीजिए। आप मुसलमानों का देश नहीं है। मुसलमानों का देश नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुसलमानों का देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो आपने ले लिया और जबरदस्ती लिया। हमने नहीं किसी को कहा कि आप पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाओ। आपने हमसे मांगा और लड़के मांगा, झगड़ा किया, आपने दंगे किए,
तब आपने लिया, और तब 13% थे और आपने 33% लिया हमारे साथ, तब भी आपने धोखा किया और आज भी आप हमारे साथ धोखा करते हैं। हमारे हुए बचे हुए में तो हिस्सा लेते हो जबरदस्ती और जिहाद के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करते हैं। आपकी इस बात से मैं अपने दर्शकों से जरूर कहूंगा कि गुरुदेव को जो है, जो प्रबोधानंद जी गुरु जी महाराज हैं, इनको संविधान पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है इनको। और मुझे उम्मीद है इनसे फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम संविधान पढ़िए और संविधान देखिए, समझिए और भारत की जो मूल आत्मा है उसको समझिए। ये हिंदुस्तान सबका उतना ही है जितना एक हिंदू का है, जितना एक मुसलमान का है। लेकिन मैं अंतिम सवाल ये आपसे करना चाहता हूं और इसके बाद ही मैं इसको खत्म कर दूंगा। इतनी जहर, इतनी नफरत, इसकी जगह काश आप प्रेम भाव, राष्ट्रहित जैसी भावनाएं सामने ले आते तो कितना अच्छा होता, कितना बढ़िया होता। आप असत्य बात बोल रहे हैं और मुझे जहर कह रहे हैं। आप असत्य बोल रहे हैं, सरासर असत्य बोल रहे हैं आप, और मैं सत्य बोल रहा हूं। 1947 में आप ही बता लिए किसने मांगा था, किसने मांगा था? किसी एक हिंदू का आप नाम बता दीजिए जिसने कहा था तुम पाकिस्तान चले जाओ या पाकिस्तान ले लो। उन्होंने ही मांगा ना, और उन्होंने ही लिया। इस सत्य बात को आप जहर कहते हो तो मैं ये जहर बोलता रहूंगा। आपके कहने से मैं जवान को नहीं रोकने वाला पत्रकार महोदय। आप हो सकता है आपकी कहीं पत्रकारिता के नाते कोई सेटिंग गेटिंग हो, मेरी कोई सेटिंग आप करते हैं, सेटिंग हम नहीं करते। हम तो सच दिखाते हैं और सच का साथ देते हैं, और अगर सच नहीं दिखाते तो आप भी यहां नहीं बोल पाते, हम किसी और का ही पूछ लेते हैं। आपका पक्ष भी जरूरी है, मगर अगर आप जो है जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, ये इस देश के शांतिप्रिय लोगों को शायद ही पसंद आए, और शायद ही ये किसी को भी पसंद आए, मैं कहता हूं। लेकिन चलिए, एक सवाल और है, एक सदन कर लीजिए। एक सवाल और है। सत्य को छिपाने से कभी शांति नहीं आती। शांति जब ही आती है कि आप सत्य को छिपाते हो। अगला लोग सत्य को छिपाने का बार बार प्रयास कर रहे हो, 1900 से आज तक कर रहे हो। मैं उनको रहने को मना नहीं करता, वो रहें, हिंदुओं के हिसाब से रहें, हिंदुओं का सम्मान करते। ये पॉसिबल नहीं है, आप दिन में सपने देख रहे हैं। लेकिन सबसे बताइए, अगला जो धर्म संसद आप करने वाले हैं उसमें किस पर जहर उगलेंगे आप, किसको तोड़ेंगे, किसको नास्तुनाबाद करेंगे? अभी जो इस देश का खाएगा, इस देश का पिएगा और इस देश का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएगा, जो भारत माता को भारत माता नहीं मानेगा, जो भारत हिंदू राष्ट्र है हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र नहीं मानेगा, उसके खिलाफ एक नहीं हम सैकड़ों हजारों धर्म संसद करते रहेंगे। और जेल भी जाते रहेंगे। जेल क्यों जाएंगे? जेल का क्या मतलब है? जेल का तो कई लोग जेल सत्य बात बोलना। आप जैसे मीडिया वाले तो जेल से डरते नहीं क्या? आप जेल से डरते नहीं क्या? जेल का, जेल में कौन नहीं, हमारे भगवान कृष्ण जेल में ही रहे थे, वो तो पैदा ही जेल में हुए थे, तो जेल से कौन सी बात है? अगर सत्य की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए जेल भी जाना पड़े तो क्या बात? जेल में भी तो आदमी जाते हैं, पशु तो जाते नहीं जेल में।